ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, संसार में जितने भी जीव हैं, कोई भी ऐसा जीव नहीं जो प्रवृत्ति न करता हो। सभी जीव प्रवृत्ति करते हैं। शरीर शास्त्र में माना जाता है जितनी हम अधिक प्रवृत्ति यानी एक्टिविटीज करते हैं, उससे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड होता है, वो जमा होता है। इसीलिए प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति यानी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें थोड़ी निवृत्ति भी करनी चाहिए। तो निवृत्ति के लिए हम थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा जप करें, जिससे थोड़ी प्रवृत्ति कम हो सकती है। यानी जितनी हम ओवर एक्टिविटीज करेंगे उससे लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ेगा, जिससे हमारा हेल्थ भी उससे प्रभावित होता है। ये जो प्रवृत्ति है वो कितने प्रकार की होती है? प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, मन, वचन और शरीर। ये जो 3 प्रकार की प्रवृत्ति है जिसको हम योग कहते हैं। मन, वचन और काय की जो प्रवृत्ति है उसको हम योग कहते हैं। ये योग कौन कौन से जीवों को होता है? काय योग है वो कहा जाता है 4 गति 84,24 दंडक सभी जीवों में काय योग होता है। काय यानी बॉडी सभी जीवों की होती है। इवन एकेंद्रीय जीव हैं, उनके पास ओनली 1 सेंस होता है, ओनली टच होता है, एक स्पर्शनेंद्रिय होती है, उनके भी काय योग होता है। एकेंद्रीय जीवों के ओनली काय योग होता है क्योंकि उनके पास ओनली स्पर्श इंद्रिय है, ओनली टच है, इसलिए उनके काय योग होता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर हैं, उनके पास केवल काय योग होता है। 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं उनके पास काय योग तो है ही सभी के, प्लस वचन योग उनकी ओर होगा। और जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव कौन है? मनुष्य है, तिरंज भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, नरक गति के जीव भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, और देव गति के जीव भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनके पास 3 योग होते हैं, मन, वचन और काय। काय योग ओनली स्थावर जीवों के होता है, वचन योग 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को, और तीनों योग संगी पंचेंद्रिय जीवों के होता है। काय योग तो सभी को रहेगा, यानी जब 14वां गुणस्थान आता है तब जीव अयोगी बनता है। जो सिद्ध होते वो भी सब अयोगी हैं क्योंकि उनके पास भी बॉडी नहीं है। ये जो 3 योग हैं वो सभी संसारी जीवों के तीनों नहीं होता है। किसी के काय योग होता है, किसी के वचन योग होता है, किसी के मन योग। काय योग तो सभी में रहेगा, लेकिन तीनों योग एक साथ केवल संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही होता है। 2 योग काय योग और वचन योग 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को होता है, और काय योग स्थावर जीवों को यानी एकेंद्रीय जीवों को, जिनके पास ओनली 1 सेंसेस है, उनके पास ही काय योग होता है। और अयोगी जीव कब बनता है? जब 14वें गुण स्थान में जीव आता है, 5 रसाक्षर की स्थिति होती है, अ, ई, उ, ऋ, उतने समय तक वो अयोगी रहता है। उसके बाद वो सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के बाद भी वो अयोगी ही रहेगा क्योंकि सिद्धों के शरीर नहीं होता है।
तो आज हम चर्चा करेंगे 8वें बोल की। 8वें बोल में योग के 15 प्रकारों की चर्चा की गई। ऐसे तो मेन तो 3 योग ही हैं, मन वचन काया, लेकिन विस्तार से 25 बोल में 15 प्रकार के बोलों की 15 प्रकार के योगों की चर्चा की गई है। तो 15 प्रकार के योग कौन से हैं? 8वां बोल जो जीव जी है उसके आधार पे 15 योगों की चर्चा मिलती है। तो 15 योग कौन से हैं जिसको हम जानते हैं? तो फर्स्ट है 4 मनोयोग हैं, उसके भी 4 भेद हैं। जो वचन योग हैं उसके भी 4 भेद हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और काय योग हैं उनके 7 भेद हैं। तो मनोयोग के 4 भेद कौन से हैं? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। वचन योग के 4 भेद: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। ये वचन योग के कितने हो गए? 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब काय योग के 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग। टोटल कितने हो गए योग के? 15 प्रकार। ऐसे मेन कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से 3? मन, वचन और काय। ये 3 हैं मेन तो, लेकिन उनके हमने क्या किया? 4-4 भेद किए। मनोयोग के 4 भेद किए, वचन योग के 4 भेद किए, इसलिए 8 हो गए। और काय योग के हमने 7 भेद किए। काया का संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ है। तो शरीर कितने हैं? पिछले सेशन में हमने पढ़ा था शरीर 5 हैं। कौन कौन से शरीर 5 हैं? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर हैं। तो 5 प्रकार के शरीर हैं, इसलिए योग कितने बन गए? 7 योग हो गए। आपके मन में प्रश्न होगा शरीर 5 है और योग 7 क्यों बने? तो इसका भी हम जानेंगे। अब सबसे पहले हमें जानना है मनोयोग के जो 4 भेद हमने किए थे उनके बारे में हमें जानना है। तो मनोयोग के 4 भेद, तो उससे पहले हम जाने कि मनोयोग क्या है। मन के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न मनोयोग है। यानी मन के द्वारा जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम चिंतन करते हैं, जो भी हम याद रखते हैं, यानी मेमोरी में जो भी रखते हैं या मेमोराइज करते हैं, थिंकिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो भी हम करते हैं, स्मृति, कल्पना, चिंतन, मनन, जो भी हम मन के द्वारा करते हैं वो सब मनोयोग कहलाता है। और ये मनोयोग किसके होता है? संगी पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है। तो अभी आपको बताया था संगी पंचेंद्रिय जीव कौन होते हैं? मनुष्य, तिरंज पंचेंद्रिय भी कुछ होते हैं संगी, और देवता और नारकी के जीव संगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो चारों गतियों में ये मनोयोग हो सकता है जो संगी पंचेंद्रिय हैं, यानी जिसके पास मन है उनके पास ही मनोयोग होता है। बिना मन वाले के मनोयोग नहीं होता है। तो मन का काम क्या है? चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, याद करना, कल्पना करना, वो सब काम मन का है। तो मन के द्वारा जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं वो होता है मनोयोग। यानी मन के द्वारा होने वाला आत्मा का जो भी प्रयत्न है वो सब है मनोयोग। मनोयोग के 4 भेद: सत्य मनोयोग। सत्य मनोयोग का मतलब होता है सत्य के बारे में चिंतन करना। ये मनोयोग का मतलब मन से संबंध है। तो मन से हम क्या करते हैं? मन ही मन सोचते रहते हैं। मन ही मन हम जो सोचते हैं वो भी कैसा? सत्य अगर सोचते हैं तो वो सत्य मनोयोग कहलाएगा। यानी राइट जो भी हम थिंक करते हैं वो सत्य मनोयोग होगा। जैसे हम मन ही मन सोचते हैं कि हमारा धर्म जैन धर्म है, आत्मा है, परमात्मा है, जो हम सही सही बातें सोचते हैं वो सत्य मनोयोग होता है। असत्य मनोयोग का मतलब है जो सही नहीं है, जो राइट नहीं है, रोंग है, उसके बारे में हम सोचते रहते मन ही मन। जैसे भगवान ने कहा है आत्मा है, किसने देखा आत्मा? आत्मा तो कोई दिखाई नहीं देती है,
तो भगवान ने कहा वो सही नहीं है। और भगवान कहते हैं परलोक होता है, नरक होता है, स्वर्ग होता है। किसने देखा? कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है भगवान ने कहा वो सही नहीं है। जो सही है, राइट है, उसके बावजूद भी वो कहता है राइट नहीं है। वो क्या हो गया? वो मन ही मन सोच रहा है, वो हो गया असत्य मनोयोग। मिश्र मनोयोग का मतलब होता है जिसमें कुछ बातें सही होती है, कुछ सही नहीं होती है, कुछ राइट होता है, कुछ रॉन्ग होता है, मिक्स होता है। तो वो मिक्स भाषा में सोचता है, कभी वो सही सोच रहा है, कभी झूठ सोच रहा है। तो वो मिश्र जो भी सोचता है मन ही मन, वो होता है मिश्र मनोयोग। और व्यवहार मनोयोग का मतलब होता है व्यवहार में जो भी हम मन ही मन सोचते हैं, आदेश उपदेश की भाषा। जैसे हम सोचते हैं कि आज मुझे क्लास देनी है, 10:30 मुझे क्लास देनी है, उसमें न तो सत्य है न असत्य है। और मैं सोचती हूँ कि अभी कोई आएगा सेंटर पे तो मैं उनको बोलूँगी कि आपको 25 बोल याद करना है, आज पक्की आपको प्रतिक्रमण करना है। जो भी मैं आदेश उपदेश दूंगी, आपको ये चीज़ लेके आना है। तो वो सारा क्या है? मन ही मन में सोच रही हूँ, अभी मैं बोला नहीं, मैं मन ही मन सोच रही कि कोई अभी आएगा सेंटर पे तो मैं उनको ज़रूर ये मोटिवेट करूँगी कि आपको 25 बोल सीखना है। कोई आएगा तो मैं उनको कहूँगी ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ को लेके आना है। मेरे पास जीव अजीव की बुक नहीं है, आपको जीव अजीव की बुक जब भी आप आए सेंटर पे लेके आना है। वो मन ही मन में सोच रही हूँ। इसमें ये जो व्यवहार मनोयोग है, इसमें न तो सत्य है न असत्य है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आपको ये चीज़ लेके आना है, आपको यह करना है, भक्तामर सीखना है, मॉर्निंग सेशन आपको अटेंड करना है, मेडिटेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे भक्तामर उत्तराध्ययन सूत्र की क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे सूत्र की क्लास चलती है, भक्तामर की तो डेली चलती है। तो वो जो हम मन ही मन में सोच रही हूँ, आपको कोई आएगा तो मुझे सब प्रेरणा देनी है, मोटिवेट करना है, तो वो क्या है? व्यवहार मनोयोग है। इसमें न सत्य है न असत्य है, केवल मैं मन से सोच रही हूँ, अभी बोली नहीं हूँ। ये जो मन से जो भी हम चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वह सब क्या कहलाता है? मनोयोग कहलाता है। आपको पता है ये योग हमें कैसे मिलता है? कौन से कर्म का क्षोभसम होता है तब जा कर के हमें योग मिलता है। कहा जाता है वीर्य अंतराय है, जो अंतराय कर्म के जो 5 वेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, उसमें जो वीर्यांतराय है, वीर्य अंतराय कर्म का क्षय या क्षोभसम होता है। और नाम कर्म का जब उदय होता है तब हमें ये योग मिलता है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। जो भी योग मिलता है वो कर्म के क्षोभसम से होता है। क्षोभसम का मतलब होता है कसायों की जितनी मंदता होती है, जो हमारी आत्मा में जो कर्म एंटर कर रहे हैं, वो कर्म का जो रस जब एकदम मंद हो जाता है तो क्षोभसम हो जाता है, और एकदम खत्म हो जाता है तो क्षय हो जाता है। तो वीर्य अंतराय कर्म का क्षय या क्षोभसम होता है। नाम कर्म का जब उदय होता है तब हमें योग की प्राप्ति होती है। तो ये सत्य मनोयोग, जो मनोयोग थे उसके 4 प्रकार हमने समझे। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। अब वचन योग है, उनको भी समझना जरूरी है। वचन योग, उसमें तो हमने क्या किया था? मनोयोग में तो मन से हम चिंतन कर रहे थे, बोले नहीं थे। तो चिंतन करते हैं, उसमें हमें मनोवर्गना के पुद्गल सपोर्ट करते हैं। मनोवर्गना के पुद्गल को ग्रहण करेंगे तब तो हम सोचेंगे। जब हम वचन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे तब हम बोलेंगे। तो वचन के द्वारा होने वाली आत्मा की प्रवृत्ति को वचन योग कहते हैं। यानी वचन के द्वारा जो भी हम बोलते हैं वो सारा क्या है? वचन योग है। उसमें केवल चिंतन किया था, इसमें हम बोलेंगे, इतना अंतर है। और वचन योग है वो भी 4 प्रकार का है। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। तो सत्य वचन योग, सत्य वचन का मतलब है जो जैसा है वैसा बोलना, वो सत्य वचन योग है। जो जैसा है वैसे बोलना, उसमें अपनी ओर से कुछ भी आपको मिलाना नहीं है, वो सत्य मनोयोग है।
और जीवाजी बुक में तो सत्य वचन के भी 10 प्रकार बतलाए गए हैं। तो कुछ प्रकार हम समझ सकते हैं। सत्य वचन का मतलब होता है जो जैसा है वैसे बोलना। वो 10 प्रकार के होते हैं। जैसे एक सत्य होता है जनपद सत्य, यानी किसी गांव में एक ही वस्तु है, जैसे चोखा मेवाड़ होता है, राजस्थान होता है, राजस्थान में एक मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है। तो जो चोखा यानी जो राइस है उसको मेवाड़ में तो चोखा को राइस कहते हैं, लेकिन वही जो राइस है उसको चोखा जो बोलते हैं तो मेवाड़ में बोलते हैं चोखा, यानी क्लीन काम किया आपने, बहुत चोखा अच्छा काम किया है। तो वो एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या है उसका यूज होता है, लेकिन वो सबके द्वारा वो मान्य है, इसीलिए वो सत्य कहा जाता है, जनपद सत्य कहा जाता है। किसी ने साधु का वेश पहना, एक्चुअल में वो साधु नहीं है, वेश से वो साधु है तो बोलेंगे अरे आप तो साधु लग रहे हैं, आप तो साधु हैं, तो रियल में वो साधु नहीं है, लेकिन वो वेश के आधार पर उनको बोलते, वो भी एक प्रकार का वेश को देख करके बोलते, तो वो सत्य है, उसमें असत्य नहीं है। और एक है नाम सत्य, जैसे कई व्यक्ति होते एकदम पुअर होते हैं लेकिन उनका नाम रख दिया लक्ष्मी जी, तो नाम तो लक्ष्मी है लेकिन एकदम पुअर है, लक्ष्मीपति रख दिया नाम लेकिन है गरीब एकदम, तो नाम से वो नाम सत्य हो गया। एक्चुअल में वो गरीब है, धनवान नहीं है, रिच मैन नहीं है, लेकिन हमने केवल नाम रख दिया तो नाम सत्य हो जाता है। रूप सत्य भी हो जाता है। स्थापना सत्य, जैसे स्थापना कर दी कि 100 रुपीज़ का मतलब होगा कि 1 के आगे 2 जीरो लिखेंगे, यानी 1 के आगे 2 जीरो लिखेंगे, उसको 100 बोलेंगे, ऐसा स्थापना होगी। अब कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे बच्चा भी होगा, वो भी कहेगा 1 + 2 जीरो इसका मतलब है 100 रुपीज़ हैं। वैसे 1 के आगे 3 जीरो लिखेंगे तो 1000 रुपीज़ हैं। वो स्थापना कर दी तो सब अब उसी को उसी रूप में मानते हैं। तो वो हो गया अपना सत्य वचन। और असत्य वचन है, असत्य का मतलब है जो जैसा है वैसा न बोलना, वो होता है असत्य वचन। जैसा है वैसा नहीं बोलना, झूठ बोलना, तो झूठ बोलना वो होता है असत्य वचन। आपने कोई मिस्टेक की, आपको किसी ने पूछा कि आपने ऐसा किया था, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया था, जबकि आपने वो मिस्टेक की है, फिर भी आप क्या करते, अपनी मिस्टेक को गलत बोलते हैं, वो होता है असत्य वचन। तो असत्य वचन भी व्यक्ति क्यों करता है, झूठ क्यों बोलता है? 10वीं कालिक सूत्र में कहा है कुहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, इन 4 कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। यानी जब व्यक्ति गुस्सा में आता है, गुस्सा में व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता है, तब व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोलता है। कभी कभी व्यक्ति में इतना ईगो होता है, ईगो के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है। कभी व्यक्ति माया करता है, तो माया करता है तो वो अपनी चीज़ है वो सब बताना नहीं चाहता है, छुपाना चाहता है, तो छुपाता है, और प्लस वो झूठा भी बोलता है। किसी ने कहा आप ये चीज़ लाए, तो उसको बताना नहीं है, इसलिए उसने उस चीज़ को छुपा लिया और कहा नहीं मैं तो नहीं लाई, चीज़ तो लेके आई थी, फिर भी बोल दिया कि नहीं मैं तो नहीं लाई। तो वो व्यक्ति क्या करता है, माया करके झूठ बोल लेता है। और ग्रीड जब होती, लोभ होता है व्यक्ति के अंदर, तब भी व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोल देता है। तो व्यक्ति के भीतर ज़्यादा राग होता है, अटैचमेंट ज़्यादा होता है, अपने बच्चों के प्रति होता है ज़्यादा। तो बच्चों ने कोई मिस्टेक की है, पड़ोसी वालों ने पूछा आपके बच्चों ने ये किया, नहीं मेरे बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते, जबकि पता है कि बच्चे ने सही काम नहीं किया, फिर भी राग के कारण क्या व्यक्ति झूठ बोल देता है, या द्वेष के कारण। और जो पड़ोसी के बच्चे उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की है लेकिन उनके प्रति द्वेष है, तो बोलते कि आपके बच्चों ने ऐसा किया वैसा किया, जबकि उसने किया नहीं, फिर भी बोलते हैं कि आप ऐसा किया, तो वो द्वेष के कारण हो जाता है। कभी कभी हम स्टोरी सुनाते हैं तो मनगढ़ंत बातें बोल देते हैं, अपनी ओर से कुछ बना करके बोल देते हैं, वो होता है, वो भी क्या होता है, असत्य के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है मिश्र। मिश्र का मतलब कुछ तो सत्य और कुछ असत्य, मिक्स बोलना, गोल मटोल भाषा, यानी सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आए वैसी भाषा बोलना, वो मिश्र वचन होता है। यानी कुछ तो सही होता है, कुछ असत्य होता है, कुछ राइट होता है, कुछ रॉन्ग होता है, वो होता है मिश्र वचन। किसी ने पूछा कि आज क्लास में कितने व्यक्ति थे,
कितने आए थे, तो हम बोलेंगे 40-50 आए थे 40, लेकिन हम बोलेंगे 40-50 आए थे। तो वो 40 बोला वो तो सही है, लेकिन 50 बोल दे वो रॉन्ग है, तो मिक्स हो गया, तो मिश्र हो जाता है। किसी ने पूछ लिया कि आज आपके ओरलैंडो में कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो किसी ने कहा 10 बच्चों ने, जबकि जन्म लिया है 8 बच्चों ने। तो क्या है, कुछ सच होता है, कुछ असत्य होता है। राइट और रॉन्ग दोनों मिश्रण हो जाता है, वो होता है असत्य वचन, सॉरी मिश्र वचन। और कभी कभी आप जैसे रास्ते में जाते हैं तो एक मतलब एकदम ऐसा डस्टबिन आता है, इतना कचरा होता है, कूड़ा पड़ा रहता है, उसको देख करके बोलेंगे ये सारे अजीब हैं, जबकि उसमें कुछ जीव भी होते हैं। इतने कभी कभी मक्खी मच्छर इतने भिन भिनाते रहते हैं, उसमें जीव भी होते हैं, लेकिन कचरा ज़्यादा है, वो कचरे के देख करके क्या कहते हैं, तो सब अजीब हैं। तो वो मिश्र वचन हो जाता है। और कभी कभी आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी को देखते हैं, तो आपने देखा कि इतने सारे बनाना, इतने सारे टोमेटो हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, उन सबको देख करके कहा देखो ये तो प्रत्येक वनस्पति है सब की सब, लेकिन उसमें कुछ आलू भी थे, इसलिए वो क्या हो गया, प्रत्येक वनस्पति तो है, वो तो सही था, लेकिन उसमें आलू भी था, तो मिश्रण हो गया। तो वैसे ही अनंत काय को देख करके आप कहेंगे ये तो सारी अनंत काय है। आलू को देख करके आपने कहा ये तो सारा अनंत का है, जबकि उसमें कुछ ककड़ी भी है, कुछ एप्पल भी है, कुछ ऑरेंज भी है, तो वो क्या हो जाता है, मिश्र वचन हो जाता है। चौथा है व्यवहार वचन। व्यवहार वचन में क्या होता है, आदेश उपदेश देना होता है। या कहेंगे आप ऐसा काम करो, या कहेंगे जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोला उसमें कोई सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सारा क्या है, व्यवहार वचन है, इसमें सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। और किसी को कहेंगे हे प्रभु, ये संबोधन करते हैं ना, ये प्रभु, उसमें भी कोई भी झूठ नहीं है, तो व्यवहार वचन है। वो जो आदेश उपदेश जो भी हम देते हैं वो सब कुछ व्यवहार वचन है। किसी को बोलेंगे ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे प्यास लगी है पानी ला करके दो, मुझे पढ़ना है बुक ला करके दो, अभी मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे लैपटॉप ला करके दो, ये सारा व्यवहार वचन है। तो वचन योग उसके 4 प्रकार हो गए, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। सत्य वचन का मतलब जो जैसा है वैसा बोलना, वो सत्य हो जाएगा। असत्य का मतलब है एकदम झूठ बोल देना, छुपा देना, पूरा ही सरासर झूठ बोल देना, वो असत्य हो जाएगा। मिश्र का मतलब कुछ सही कुछ रॉन्ग कुछ राइट, मिक्स बोलना, वो होता है मिश्र वचन। व्यवहार वचन का मतलब है उसमें न सही होता है न झूठ होता है, आदेश उपदेश देते हैं आपको ऐसा करना है वैसा करना है, वो होता है व्यवहार वचन। अब है काय योग। काय योग का मतलब है शरीर से जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं वो सब काय योग कहलाता है। काय यानी शरीर, योग यानी प्रवृत्ति। शरीर से जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं, रसोई बनाने की करते हैं, चाहे कपड़े सुखाने की करते हैं, चाहे गाय को पानी पिलाने की करते हैं, या कुछ भी करते हैं, हम खड़े रहते हैं, मतलब जो भी हम करते हैं, शरीर से जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं वो काय योग कहलाती हैं। ये जो काय योग है वो कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं। शरीर 5 है और योग क्या है, काय योग 7 प्रकार के। कौन कौन से 7 हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्रण काय योग और कार्मण काय योग। ये 7 प्रकार हैं। तो 7 प्रकार हैं, तो उनको एक अब डिटेल से हम समझते हैं। सबसे पहला है हमारा औदारिक काय योग। जो औदारिक काय योग है वो किस किस को होता है, मनुष्य को होता है और तिरंज को होता है। मनुष्य और तिरंज के ये क्या होता है, औदारिक काय योग होता है। जो भी मनुष्य होंगे, तिरंज होंगे, उनके पास कौन सा योग रहेगा, औदारिक काय योग रहेगा। तो मनुष्य जो भी औदारिक शरीर से जो भी प्रवृत्ति करता है, जैसे ये साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने की प्रवृत्ति औदारिक शरीर से कर रहा है। ये जो तिरंज गति के जो योगी है भोग रहा है सपोज, तो वो भी औदारिक शरीर से हो रहा है।
औदारिक शरीर से जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं वह औदारिक कायोग कहलाता है। और औदारिक कायोग किसके होता है? मनुष्य और तिरंज को ही होता है। नरक गति और देव गति के जीवों को यह औदारिक कायोग नहीं होता है। अब औदारिक मिश्र कायोग, ये जो औदारिक मिश्र कायोग है वो किसको होता है? तो औदारिक, पहला था औदारिक कायोग, क्योंकि कायोग के 7 प्रकार है, उसमें 7 में से फर्स्ट हमने समझा औदारिक कायोग, यानी औदारिक शरीर से जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं वो तो हो गया औदारिक कायोग। दूसरा है औदारिक मिश्र कायोग। ये जो औदारिक मिश्र कायोग है वो कब होता है? 4 प्रकार से होता है। कार्मण कायोग के साथ होता है, वैक्रिय कायोग के साथ होता है, आहारक कायोग के साथ होता है। तो केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और 7वें समय में कार्मण के साथ होता है। अब समझते हैं कार्मण कायोग औदारिक मिश्र योग के साथ कैसे होता है। सपोज कोई जीव हैं, उनकी मृत्यु हो गई। सपोज आनंद श्रावक है, आनंद श्रावक तो चलो देवगति में गए हैं। जैसे अब श्रेणिक राजा अभी नारकी में है, ठीक है, तो वो नारकी में है, वो नारकी का आयुष्य पूर्ण करके वो मनुष्य बनेंगे। तो मनुष्य बनेंगे, अभी नारकी में कौन सा शरीर था उनके पास? वैक्रिय शरीर था। तो वैक्रिय शरीर तो वही छूट गया, वो तो जैसे मृत्यु होती वो तो कपूर की भांति उड़ जाता, बिखर जाता है। वो शरीर तो साथ में रहता नहीं। साथ में कौन सा शरीर रहता है? जब एक जन्म से हम दूसरे जन्म में जाते हैं 2 शरीर रहते हैं, कार्मण और तेजस। तो तेजस का अलग से कोई रोल नहीं होता है, जो कुछ करता है वो कार्मण ही करता है, इसलिए तेजस को हम अलग से नहीं बोलते हैं तेजस योग। तो कार्मण कायोग साथ में होता है, यानी कार्मण शरीर साथ में होता है। तो वो क्या करेगा? जैसे श्रेणिक राजा का जीव है, अब तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो मनुष्य बनेंगे वो, तो माता के गर्भ में आएंगे फर्स्ट। तो माता के गर्भ में आते ही सबसे पहले क्या करेंगे? वो आहार को ग्रहण करेंगे। आहार कौन सा होगा? वो ओज आहार होगा। तो वो ओज आहार किसके माध्यम से ग्रहण करेंगे? कार्मण शरीर के माध्यम से। तेजस शरीर और कार्मण शरीर है, उनके माध्यम से वो आहार को ग्रहण करेंगे। आहार तो ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे? अपनी बॉडी बनाएंगे, यानी शरीर पर्याप्ति बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो वो उस समय वो कौन सपोर्ट कर रहा है बॉडी बनाने में? कार्मण शरीर सपोर्ट कर रहा है। तो जब तक बॉडी पूरी नहीं बनेगी तब तक कार्मण कायोग के साथ औदारिक मिश्र कायोग होगा, क्योंकि अब शरीर उनको बनाना है औदारिक, क्योंकि वो मनुष्य बन रहे हैं, तो शरीर बनाना है औदारिक। लेकिन अभी तक औदारिक शरीर पूरा नहीं बना है, तब तक उनको क्या रहेगा? कार्मण कायोग के साथ औदारिक मिश्र रहेगा। कार्मण कायोग के साथ क्या रहेगा? औदारिक मिश्र रहेगा। तो वो कार्मण कायोग के साथ होगा। इसका संबंध है एक जन्म से दूसरे जन्म में कोई जीव उत्पन्न होता है और वो मनुष्य बन रहा है या तिरंज गति में आ रहा है, उस समय उन्होंने औदारिक शरीर को पूरा नहीं बनाया है, अब बना रहा है, बनाया नहीं है, तब तक कार्मण कायोग के साथ औदारिक योग का मिश्र होता है। दूसरा है वैक्रिय कायोग के साथ। तो वैक्रिय कायोग के साथ, जैसे वैक्रिय शरीर वाला कोई जीव है, तो जैसे वैक्रिय शरीर किसके होता है? नारकी और देवता की होता है। और लब्धि जिसको प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य तिरंज को भी होता है ये वैक्रिय कायोग। तो ये वैक्रिय जो कायोग है, जैसे कोई जीव वैक्रिय शरीर वाला है, वो वैक्रिय शरीर वाला जीव है, जैसे वैक्रिय शरीर वाले जीव होते हैं देवता और नारकी। तो वैक्रिय लब्धि वाले और वैक्रिय शरीर वाले जो जीव होते हैं उनके पास वैक्रिय कायोग होता है। तो वैक्रिय कायोग कब होता है? जब मनुष्य है तो वो क्या करेगा? वैक्रिय रूप बनाएगा, यानी क्योंकि उसके पास लब्धि हो गई है, वैक्रिय लब्धि उसके पास है, तो मनुष्य और तिरंज है वो क्या करेंगे? वैक्रिय शरीर बनाएंगे, यानी अलग अलग रूप बनाएंगे वैक्रिय शरीर से। तो अलग अलग रूप जब बनाएंगे, अब तक पूरा बनेगा नहीं, तब तक वैक्रिय कायोग के साथ औदारिक मिश्र कायोग रहेगा।
यानी वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और तिरंज जब वैक्रिय रूप बनाते हैं, जब तक वो रूप नहीं बनता है पूरा, तब तक वैक्रिय कायोग के साथ औदारिक का मिश्र होता है। यानी उस समय वैक्रिय शरीर बना लिया, लेकिन अभी तक पूरा बना नहीं है, क्योंकि वो उनके पास वैक्रिय लब्धि है। क्योंकि वैक्रिय लब्धि होती है वो साधना से प्राप्त होती है। जो मनुष्य होते हैं, तिरंज होते हैं, उनको कभी कभी लब्धि प्राप्त हो जाती वैक्रिय लब्धि, और वैक्रिय लब्धि होने के बाद उनके मन में इच्छा होती है कि हम वैक्रिय रूप बनाएं। जैसे आपको पता है जो स्थूलीभद्र जी थे, स्थूलीभद्र जी ने वो 14 पुरों का ज्ञान कर रहे थे, तो 10 पुरों का ज्ञान तो लगभग कर लिया था। उस समय उनके पास ये वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो जाती है, तो उनको पता चलता है आज मेरी बहनें मेरे दर्शन करने के लिए आ रही है। उनके मन में होता है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, कैसे पता चलेगा। तो वो क्या करते, अपना रूप बदल लेते हैं। वो वैक्रिय लब्धि थी इसलिए अपना रूप बदल लिया, शेर का रूप बना लिया। वो चाहे जैसा रूप वैक्रिय शरीर वाला बना सकता है। वैक्रिय लब्धि जिसको प्राप्त हो गई है वो जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। तो वो शेर का रूप बना लिया, लेकिन अब वापस वो उनका जो औदारिक शरीर है उसमें आएगा वैक्रिय कायोग के साथ। वैक्रिय कायोग तो पूरा जब तक शरीर वो नहीं बना तब तक तो औदारिक के साथ मिश्र होता है। जब वैक्रिय शरीर पूरा बन गया तब तो वैक्रिय कायोग कहलाएगा, लेकिन जब तक पूरा शरीर नहीं बनता है तब तक वो औदारिक मिश्र कायोग कहलाता है, क्योंकि दोनों मिक्स हैं, सेपरेट नहीं है। जब पूरा बन जाएगा शरीर तब तो वैक्रिय कायोग कहलाएगा, लेकिन जब तक पूरा नहीं बनाया, बनाने की प्रोसेस शुरू की है, वैक्रिय शरीर बनाने की प्रोसेस शुरू की है, अभी तक पूरा बना नहीं है, तब तक क्या होता है, औदारिक मिश्र कायोग होता है वैक्रिय कायोग के साथ। ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है आहारक कायोग। ये आहारक कायोग किसको होता है, जो विशिष्ट शक्ति संपन्न कोई मुनि होते हैं जिनके पास लब्धि होती है और वो योगी होते हैं, लब्धि संपन्न होते हैं, वो साधु होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आहारक शरीर बनाते हैं, लेकिन जब तक आहारक शरीर है वो पूरा नहीं बन जाता है तब तक आहारक कायोग के साथ औदारिक मिश्र का योग रहता है। समझ में आ गया। आहारक शरीर हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि आहारक शरीर है वो कौन बनाते हैं, जिनके पास 14 पूर्व का नॉलेज होता है, जो लब्धि संपन्न होता है, जो साधु होता है, वो आहारक शरीर बना सकता है। आहारक शरीर बनाने के भी 4 प्रयोजन बताए थे। पहला प्रयोजन बताया था कि तीर्थंकर की रिद्धि देखने के लिए वो क्या करते, आहारक शरीर बनाते हैं। दूसरा बताया था कोई शंका होगी, डाउट हो गया है, उसको क्लियर करने के लिए अपने हाथ से पुतला भेजते हैं तीर्थंकर के पास। तीसरा बताया था कि जब लगता है कि यह समझ में नहीं आ रहा है, शास्त्र का गूढ़ जो रहस्य है, सीक्रेट है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो शास्त्र का जो गूढ़ रहस्य को समझने के लिए भी वो क्या करते हैं, आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। और कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, समझाने पर भी कोई नहीं मान रहा है, उस समय भी वो क्या करते हैं, जीव रक्षा के लिए आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। तो आहारक शरीर का निर्माण कर रहे हैं, आहारक शरीर वो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं बना है। तब तक क्या होता है, आहारक कायोग के साथ औदारिक मिश्र काय होता है। चौथा है केवली समुद्घात के समय में कार्बन के साथ औदारिक मिश्र होता है, वो हमें समझना है। फर्स्ट हमें समझना है केवली समुद्घात क्या है। यदि भी अलग से पूरा टॉपिक है इसका लेक्चर भी मेरा किया हुआ है, आप सुन सकते हैं। तो केवली समुद्घात में शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्या होता है। तो केवली समुद्घात के समय क्या करते हैं, आत्म प्रदेश होते हैं, वो शरीर से हम क्या करते हैं, बाहर फैला देते हैं। जो शरीर से तो कनेक्ट, आत्मा से कनेक्ट रहते हुए आत्म प्रदेश क्या करते हैं, हम पूरे आत्म प्रदेशों को पूरे विश्व में फैला देते हैं। तो पूरे विश्व में फैल जाते हैं। तो उस समय क्योंकि अब हमने केवली समुद्घात करना शुरू किया है, यानी कोई केवली है, यानी केवल ज्ञानी है, वो केवली समुद्घात बनाता है। तो केवली समुद्घात कब उनको बनाना पड़ता है, तो
तो जो जीव अजीब बुक है उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि जब केवली कोई है उनको लगता है कि मेरा आयुष्य तो कम है, आयुष्य के पूतगल तो बहुत कम है, लेकिन जो वेदनीय कर्म है उसके जो दलिक है वो ज़्यादा है। तो बैलेंस में करने के लिए वो क्या करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं। वो भी अंतर मुहूर्त का आयुष्य शेष रहता है, उस समय वो क्या करते हैं, उनको लगता है अंतर मुहूर्त में तो वेदनीय कर्म के पुद्गल तो ज़्यादा है, उसको खत्म करना तो मुश्किल है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करने के लिए वो समुद्घात करते हैं, यानी अपनी आत्मा से तो कनेक्ट रहते हैं, आत्मा प्रदेश को क्या करते हैं, पूरे विश्व में फैला देते हैं। ये समुद्घात कितने समय का होता है, केवली समुद्घात 8 समय का होता है। 8 समय का होता है। तो फर्स्ट समय में तो अभी औदारिक शरीर है। अब दूसरे समय में क्या है, कार्मण शरीर का भी यूज होता है, क्योंकि कार्मण शरीर के प्रदेश भी आत्मा के साथ ही वो निकलते हैं। तो वो कार्मण प्रदेश जो कार्मण शरीर है तो उसका भी क्या हो रहा है, औदारिक के साथ दूसरे समय में मिश्रण होना शुरू हो जाता है। दूसरे समय में कार्मण का योग होता है, उसके साथ साथ औदारिक का मिश्र हो जाता है। और वापस ये, क्योंकि 4 समय में तो क्या होता है, आत्मा प्रदेश से पूरे लोक में फैल जाते हैं। लोक कितना बड़ा है, 14 रज्जु का लोक है। पूरे लोक में जितने भी आत्मा प्रदेश हैं वो क्या करते हैं, जो भी खाली स्थान सबको भर देते हैं। और वो बाद में क्या करते हैं, शेष जो 4 समय है उसमें वो वापस लौटते हैं, क्योंकि वो 8 समय का ही होता है केवली समुद्घात, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, 8 समय का ही होता है। तो दूसरे समय में तो कार्बन के साथ होता है औदारिक का मिश्रण, और वापस वो लौट रहा है। अब वापस उनको औदारिक शरीर में जो आत्मा प्रदेश है वो वापस प्रवेश करना है। अभी तक प्रवेश नहीं किया, अभी कार्बन है उनके साथ कनेक्ट। तो कार्बन का योग के साथ 6ठे समय में और 7वें समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, क्योंकि अब रिटर्न हो रहा है, वापस औदारिक शरीर में आना है। तो इसीलिए दूसरे समय में, 6ठे समय में, 7वें समय में कार्बन के साथ औदारिक मिश्र का योग होता है। आपको समझ में आ गया, केवली समुद्घात का मतलब होता है आत्मा प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से कनेक्ट होते हुए, आत्मा प्रदेश शरीर से तो कनेक्ट रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, हमारे आत्मा प्रदेश जितने भी हैं उनको क्या करते हैं, पूरे विश्व में फैला देते हैं। जितने भी आत्मा प्रदेश हैं वो, उसका 8 समय होता है केवली समुद्घात का, और 4 समय में पूरे लोक में वो भर जाते हैं, दंडाकार के रूप में, कपाटाकार के रूप में और मंथनाकार के रूप में। पहले समय में तो दंडाकार बनाएंगे, पूरे आत्म प्रदेश ऐसे दंड के रूप में होंगे। दूसरे में एकदम कपाट, जैसे गेट होता है वैसे बन जाएगा आकार। तीसरे समय में जो मंथनी होती है, छाछ मथने वाली, उस आकार में शेप में हो जाते हैं। और उसके बाद पूरा जहाँ भी खाली प्रदेश है उसको पूरा भर देगा। आत्मा प्रदेश इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें कोई बाधा नहीं पहुंचाते। सपोज अभी कोई महाविद्य क्षेत्र में केवली है, वो अभी मान लो समुद्घात वो कर रहे हैं, उनके आत्मा प्रदेश पूरे लोक में फैल गए, यानी भरत क्षेत्र में भी उनके आत्मा प्रदेश आए हैं। 5 भरत, 5 महाविद्य, 5 ऐरावत क्षेत्र ने पूरा जो लोक है, जो भी लोक है, उन सब में क्या है, तीनों लोक है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। तीनों लोकों में उनके जो आत्म प्रदेश होते हैं पूरे भर जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, दूसरे समय में कार्बन का योग होता है, क्योंकि अभी औदारिक भी कनेक्ट है। तो औदारिक के साथ क्या होगा, तो मिश्रण हो जाएगा, और 6ठे 7वें समय में वो लौट रहा है। अब उनको औदारिक शरीर में वापस प्रवेश करना है। उस समय भी 6ठे समय में और 7वें समय में भी औदारिक मिश्र का योग रहेगा। 8वें समय में वो आ जाएगा, इसलिए वो औदारिक शरीर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा वैक्रिय कायोग। वैक्रिय कायोग का मतलब होता है, वैक्रिय शरीर से जो भी हलन चलन की हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो होता है वैक्रिय कायोग। वैक्रिय शरीर किसको होता है,
नारकी और तिरंज को बाई बर्थ होता है, बहुजन्य यानी बाई बर्थ होता है, और लब्धि जन्य किसको होता है, मनुष्य तिरंज को होता है। तो वैक्रिय कायोग यानी वैक्रिय शरीर से जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो वैक्रिय कायोग होता है। जो भी हम हलन चलन की क्रिया करते हैं वैक्रिय शरीर से, घूमने की फिरने की जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे वो होगा वैक्रिय कायोग। नरक के जीव भी जैसे नरक में उत्पन्न हुए हैं तो आहार पर्याप्ति पहले तो की, आहार ग्रहण किया, उसके बाद शरीर पर्याप्ति बना ली। वैक्रिय शरीर है नारकी में तो वैक्रिय शरीर बना लिया, उसके बाद जो भी हलन चलन की क्रिया करेंगे वो हो जाएगा वैक्रिय कायोग। वैसे देव गति में जन्म कहाँ होता है, सैया पे होता है। तो सैया, वो सैया कैसी होती है, पृथ्वी काय की सैया बनी हुई होती है, उनमें उसके ऊपर एक पतली सी चद्दर वो लगी हुई ढकी हुई होती है, वो भी पृथ्वी काय की ही होती है, वो सैया होती है। तो जो वैक्रिय गति यानी नरक गति और तिरंज गति, नरक गति और देव गति में जिसको जन्म होना है उनको वैक्रिय शरीर मिलेगा। तो देवता है वो कोई जीव जैसे आनंद श्रावक है, आनंद श्रावक मृत्यु आनंद श्रावक की हो गई, उनका जो औदारिक शरीर था वो तो छूट गया, लेकिन उनके साथ अब क्या है, तेजस और कार्मण शरीर है। तो वो सैया पे उत्पन्न, उस सैया में उत्पन्न होंगे, क्योंकि उत्पात होता है उनका, सैया होती है। वो सैया, उत्पात का मतलब जन्म और सैया का मतलब सैया में जन्म होता है। तो सैया में उनका जन्म हो रहा है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उससे आहार ग्रहण करेंगे और उसके बाद वो शरीर पर्याप्ति बनाएंगे। देवगति में तो कौन सा शरीर चाहिए, वैक्रिय शरीर ही होता है, तो चाहिए की बात नहीं, वो देवगति में वैक्रिय शरीर ही होता है, वो वैक्रिय शरीर बनाएंगे। तो वैक्रिय शरीर जैसे बन जाएगा उसके बाद उससे जो भी वो हलन चलन की क्रिया करेंगे वो क्या कहलाएगा, वैक्रिय कायोग कहलाएगा। वैक्रिय कायोग ये चारों प्रकार के देवता, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष का वैमानिक और सातों नारकी के जीव हैं, उनको सबको वैक्रिय कायोग होता है। जो भी हलन चलन की जो क्रिया करते हैं उनको वैक्रिय कायोग होता है। वैक्रिय शरीर बनाने के बाद जो भी हलन चलन की एक्टिविटीज हो रही है वो सब वैक्रिय कायोग है। और मनुष्य और तिरंज है वो भी अलग अलग प्रकार के जो रूप बना लेते हैं। पहले तो जो मनुष्य हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने अलग अलग रूप बना लिए, छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे रूप बना लिए। उसके बाद उससे जो एक्टिविटीज करते हैं वो वैक्रिय कायोग होता है। वैक्रिय कायोग का हम सिंपल समझेंगे, वैक्रिय शरीर से जो भी हम हलन चलन की क्रिया करते हैं, यानी वैक्रिय शरीर वाले जो भी जीव हैं, जो भी हलन चलन की क्रिया करते हैं वो वैक्रिय कायोग कहलाता है। और वैक्रिय मिश्र कायोग कब होता है, देवता व नारकी जीवों के होता है। तो देवता और नारकी हैं, अब उनको जैसे आनंद श्रावक है वो देव गति में उत्पन्न हुए, तो देव गति में वो सैया पे उत्पन्न हुए तो सबसे पहले उन्होंने आहार को ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं बनाई है। शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं बनेगी तब तक उनका कार्मण कायोग के साथ वैक्रिय मिश्र कायोग रहेगा, क्योंकि अभी उनके पास बॉडी क्या थी, तेजस और कार्मण थी। क्योंकि औदारिक शरीर था आनंद श्रावक का वो तो छूट गया, मृत्यु होते ही औदारिक शरीर तो पीछे छूट जाता है, तो साथ में हमारे क्या जाता है, तेजस और कार्मण जाता है। तो तेजस और कार्मण शरीर से क्या करते हैं, वो नया शरीर बनाते हैं। या तो डॉक्टर को आप बुलाते हैं, मृत्यु हो गई देखिए, या तो बोलते हैं डॉक्टर घोषित करते हैं मृत्यु हो गई है, लेकिन यहाँ तो सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो सबसे पहले आहार ग्रहण करेंगे, फिर शरीर बनाएंगे, लेकिन जब तक वो वैक्रिय शरीर पूरा नहीं बनेगा तब तक कार्मण कायोग के साथ वैक्रिय मिश्र कायोग होता है। तो ये हो गया देवता नारकी का। और वैसे ही जो वैक्रिय लब्धि संपन्न मनुष्य और तिरंज होते हैं वो भी वैक्रिय रूप बनाते हैं, लेकिन जब तक वो वैक्रिय रूप नहीं बनाते हैं, पूरा नहीं बना लेते हैं, तब तक उनका भी क्या होता है, औदारिक कायोग के साथ वैक्रिय का मिश्र होता है। अब नेक्स्ट है आहारक कायोग। आहारक कायोग किसके होता है, जो चतुर्दश पूर्वधर मुनि हैं, विशिष्ट लब्धि संपन्न हैं, उन्होंने अपने शरीर से जो स्फटिक जैसा एकदम सुंदर
पुतला निकाला, ये पुतला जो बना दिया, आहारक शरीर पूरा बना दिया वो तो हो। और आहारक शरीर बनने के बाद जो पुतला जो भगवान के पास जा रहा है, आ रहा है, वो जो क्रिया चल रही है, वो क्रिया जो कर रहा है, हलन चलन की जो भी क्रिया हो रही है, जो भी मूवमेंट कर रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है आहारक शरीर से, वो तो आहारक का योग कहलाएगा। लेकिन आहारक मिश्र कब होगा? जब वो पुतला जैसे मुनि जी ने बनाया, वो पुतला तीर्थंकर के पास गया, अभी तक वो लौटा नहीं है, काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तक क्या है वो औदारिक शरीर में उसने प्रवेश नहीं किया है, औदारिक शरीर में प्रवेश नहीं किया है, तब तक क्या हो जाएगा? आहारक मिश्र कायोग होगा। तब तक आहारक मिश्र कायोग होगा, मतलब जब वो पूरा औदारिक शरीर में प्रवेश कर जाएगा तब तो आहारक कायोग होगा। और जब वो मिश्रण कब होगा? जब तक वो प्रवेश नहीं करेगा तब तक क्या होगा? आहारक मिश्र होगा। आहारक शरीर किसको होता है? जिसके पास लब्धि होती है, और 14 पूर्वधर जो मुनि होते उनको ही होता है। आहारक शरीर जब पूरा बन जाता है, प्रवृत्ति करता है, तब तो आहारक का योग होता है। लेकिन आहारक शरीर अपना काम संपन्न कर पुनः औदारिक शरीर में प्रवेश करता है, जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है तब तक औदारिक कायोग के साथ आहारक का मिश्र होता है। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक औदारिक कायोग के साथ आहारक का मिश्र होता है, वह आहारक मिश्र कायोग कहलाता है। यानी कोई मुनि है, उन्होंने अपने हाथ से पुतला निकाला, आहारक शरीर बनाया, आहारक शरीर बन गया, वो तो आहारक कायोग कहलाएगा। लेकिन अभी बन तो गया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, और वो क्या करता है? औदारिक कायोग के साथ क्या होता है? उस समय क्या होता है? मिश्रण होता है, पूरा काम नहीं हुआ है, तब तक आहारक कायोग का क्या है? औदारिक कायोग के साथ आहारक का मिश्रण होता है, इसलिए वो आहारक मिश्र कायोग कहलाता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। औदारिक शरीर में प्रवेश करना है, तब जब तक काम पूरा नहीं होता है, अभी तक बीच में ही पड़ा है, काम अधूरा है, अभी तो वो तीर्थंकर के पास गया है, अभी तक पूरा वो लौटा नहीं है, तब तक क्या होता है? औदारिक कायोग के साथ क्या होता है? आहारक का मिश्र होता है, वो आहारक मिश्र कायोग कहलाता है। नेक्स्ट है कार्मण कायोग। ये कार्मण कायोग है वो दो रूपों में होता है। एक तो होता है अंतराल गति के समय, एक होता है केवली समुद्घात के समय। अंतराल गति का मतलब क्या होता है? जब जीव की मृत्यु होती है तो एक गति से दूसरी गति में, यानी एक भव से दूसरे भव में जाता है, एक बर्थ से दूसरे बर्थ में वो जाता है, एक भव से वो दूसरे भव में जा रहा है। अब उसके पास न तो औदारिक शरीर है, न वैक्रिय शरीर है, न आहारक शरीर है, उसके पास क्या है? तेजस और कार्मण शरीर है, दो शरीर है। क्योंकि जब ऑन द वे ट्रेवल जीव करता है तब उसके पास ओनली तेजस और कार्मण दो ही शरीर रहते हैं। उस समय क्या होता है? बाकी कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो दो ही शरीर होता है। उस समय कार्मण कायोग होता है अंतराल गति के समय। ये अंतराल गति किस समय होती है? कितने समय की होती है? जो फर्स्ट बोल था हमारी गति 4, उसमें बताया था कि 4 समय वाली होती है। मिनिमम 1 समय और मैक्सिमम 4 समय की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, एक ऋजु गति होती है, एक होती है वक्र गति। ऋजु गति का मतलब स्ट्रेट, सीधा उत्पन्न होना है, उसमें कार्मण कायोग नहीं होगा, क्योंकि वो 1 समय की है। 1 समय वाली में कार्मण कायोग नहीं होगा। लेकिन 2 समय की यदि हमारी गति है उत्पन्न, हमको जैसे जीव यहाँ से मरा तो यहाँ उत्पन्न नहीं होना, उसको एक टर्न लेना है, तो उस समय क्या होगा? फर्स्ट समय है, उस समय वो उसके आहारक नहीं होगा, अनाहारक होगा। उस समय कार्मण कायोग रहेगा। 2 समय वाली गति होगी तो फर्स्ट समय में उसको क्या होगा? कार्मण कायोग होगा। अगर 3 समय है, उसको 2 टन लेना है, उसमें 3 समय लग जाएगा। तो 3 समय वाली जो गति है उसमें फर्स्ट और सेकंड समय में कार्मण कायोग रहेगा। यदि 4 समय वाली है,
वक्र गति यानी उसको 3 टर्न लेना, 3 मोड़ लेना है। उस समय क्या होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड समय है, उसमें क्या होगा, कार्मण का योग रहेगा। इस प्रकार जो अंतराल गति का समय कितना है, मैक्सिमम 4 समय का होता है। यानी जीव की स्पीड कितनी है, यहाँ से यदि हमें अमेरिका से भारत जाना है तो कम से कम 18 आवर्स या 24 आवर्स भी लग सकता है। लेकिन जीव यहाँ से जो देव गति में जा रहा है, वो देव गति यहाँ से कितनी दूर है, लगभग असंख्य योजन दूर है। उतनी दूरी को 1 सेकंड में, रिजु गति है तो एक समय, सेकंड भी नहीं, एक समय में वो चला जाता है। सेकंड तो बहुत बड़ा है, नैनो सेकंड भी नहीं, एक समय कहाँ है, एक समय में तो रिजु गति तो एक समय में पहुंच जाएगा। और मनुष्य सिद्ध भी बन सकता है, तो एक समय में वो लोक के अंत तक वो पहुंच सकता है, सिद्ध बन सकता है। इतनी स्पीड है, इतनी किसी की भी रॉकेट की भी स्पीड नहीं है, न फ्लाइट की स्पीड है, इतनी जीव की स्पीड है। अंतराल गति के समय में कार्मण का योग होता है और केवली समुद्घात के 3रे, 4थे और 5वें समय में कार्मण का योग होता है। क्योंकि जब जीव केवली समुद्घात, केवली मुनि है, वो 13वें गुण स्थल वाले केवली मुनि वो समुद्घात करते हैं, तो उस समय जो 3रा, 4था और 5वां समय होता है, उस समय केवल कार्मण का योग ही होता है। उस समय और दूसरा कोई भी मिश्रण नहीं होता है। इसलिए 3रे, 4थे और 5वें समय, दूसरे समय में तो औदारिक मिश्र हो जाएगा, 6ठे और 7वें समय वो लौट रहा है, इसलिए उस समय भी मिश्रण हो जाएगा। लेकिन 3रे और 4थे और 5वें समय ओनली कार्मण का योग ही होता है उनका, और कोई भी योग उस समय नहीं होता है। इसीलिए केवली समुद्घात के 3रे, 4थे और 5वें समय में कार्मण का योग होता है। तो ये प्रश्न है कि तेजस का योग क्यों नहीं कहा। तेजस का योग का कार्मण का योग में समावेश हो जाता है, अतः तेजस का योग नहीं होता है। क्योंकि बाकी के का योग बताए, लेकिन तेजस का योग इसीलिए नहीं क्योंकि तेजस और कार्मण प्राय प्राय वो साथ में ही रहते हैं। वो अलग होंगे तो उसके बाद तो वो मिलेंगे नहीं, लेकिन जब तक वो संसार में है तब तक तेजस और कार्मण क्या है, दोनों साथ में रहेंगे। तेजस तो क्या है, एक प्रकार का पावर है, वो कार्मण को कोई काम करना है, कार्मण शरीर को, तो उसको वो सपोर्ट करता है, उसी के साथ ही वो काम करता है, वो सेपरेट कुछ भी काम नहीं करता है। इसीलिए तेजस का योग नहीं होता है। और कार्मण मिश्रण भी नहीं होता है, क्योंकि कार्मण शरीर का किसी के साथ, कार्मण जब शरीर होता है अंतराल गति के समय, तो कार्मण और तेजस 2 ही शरीर होते हैं, उस समय किसी शरीर के साथ उसका मिश्रण नहीं है, इसीलिए कार्मण मिश्रण भी, कार्मण का योग मिश्र भी नहीं होता है। इस प्रकार हमारा ये 25 बोल का जो चैप्टर है, 8वां चैप्टर योग के 15 प्रकार, वो कंप्लीट होता है। और योग भी, शुभ योग भी होता है, शुभ का योग भी होता है, अशुभ का योग भी होता है, शुद्ध का योग भी होता है। जब हम प्रवचन सुनते हैं, सामायिक करते हैं, हमारा शरीर का शुभ का योग होता है। जब हम किसी को मारते हैं, गुस्सा करते हैं, हिंसा करते हैं, तो अशुभ का योग हो जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शुद्ध का योग हो जाता है। जो वीतराग होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, या कोई मुनि है, एकदम ध्यान में गहरे चले जाते हैं, जैसे महाप्रज्ञ जी एकदम डीपली ध्यान करते थे, तो उस समय क्या होता था, शुद्ध का योग होता है। इस प्रकार हमारा संक्षेप में ये जो कायोग का जो चैप्टर था, योग का चैप्टर था, 15 प्रकार के योग, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम। अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट हो गया है सभी। वंदा में 14 पूर्व का नॉलेज क्या होता है? 14 पूर्व का नॉलेज, हाँ, 14 पूर्व का मतलब एक जो 32 आगम है उसमें एक है दृष्टिवाद, तो उसमें 14 नॉलेज, अच्छा मतलब उसमें जो ज्ञान होता है ना पूर्व का ज्ञान, उसको हम एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे एक हाथी है, ठीक है, वो अंबाड़ी के साथ वो इतना बड़ा हाथी है, तो उस हाथी जितना एकदम बड़ा खड्डा बना देते हैं, उसमें इंक भर देते हैं, उस इंक से हम कितने शास्त्र लिख सकते हैं, वो तो एक पूर्व का नॉलेज होता है। ऐसे
दो पूर्व वालों के दो हाथी जितना, इतना इतना बड़ा इंक का खड्डा कर दिया, उतने शास्त्र लिख सके, उतना ज्ञान। फिर वैसे 14 पूर्व वालों के 14 पूर्व जितना, इतना 14 हाथी जितना इतना खड्डा बना दिया, उतना इंक से कितने शास्त्र लिख सकते हैं। वो है 14 पूर्व का ज्ञान। उसका अच्छा पूरा डिटेल्स अगर आपको समझना हो तो समवायिक सूत्र का जो 14 नंबर का जो चैप्टर है उसमें पूरा दे रखा है, उसको उससे अपन समझ सकते हैं। 14 पूर्व का ज्ञान बहुत ही विशाल होता है, मतलब वो मुनि होते हैं उनको ही 14 पूर्व का नॉलेज होता है, हर की सात्विक को नहीं होता है। तो पर मुनि दृष्टिवाद तो है नहीं ना वंदा? तो इसे वंदा में 14 पूर्व, दृष्टिवाद तो हाँ अभी दृष्टिवाद लुप्त है। लोस्ट हो गया है, तो 14 पूर्व का ज्ञान भी अभी लोस्ट हो गया है। अभी हाँ हम द्वादशांगी पढ़ते हैं, यानी 32 आगम पढ़ते हैं ना, उसमें 11 अंग, जैसे तो अच्छा 12 अंग थे ना, 12वां अंग दृष्टिवाद था, 12वां हाँ हाँ लोस्ट हो गया है, इसलिए हम 11 अंगी पढ़ते हैं, 12 उपांग, 4 मूल। तो फिर उसका ज्ञान हम कैसे पढ़ते हैं? हम्म, वो जो मिसिंग हो गया है वो कैसे पढ़ते हैं हम? वो मिसिंग हो गया है, वो तो उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो तो उसका जो जिष्ट नॉलेज था, नहीं है, नहीं हाँ पढ़ उसका जो सकते। जिष्ट था, वो जैसे 10वें कालिक हाँ सूत्र है, उसमें कुछ कुछ चैप्टर हैं, बोलते हैं विद्या पूर्ववाद से लिया गया है, कुछ चैप्टर ज्ञान पूर्ववाद से लिया गया है, ऐसे कुछ कुछ मंत्र हैं, वो ऐसे अलग अलग कुछ कुछ है अंश, ऐसे हम्म, पूरा लोस्ट नहीं है, लेकिन उसका एकदम अच्छा अंश है। ऐसे आगम था वो तो लोस्ट हो गया, लेकिन उसमें से कुछ कुछ आचार्यों ने उसमें से ले लिया है ज्ञान, क्योंकि जैसे जैसे जिसको याद था वैसे वैसे उन्होंने शास्त्रों में डाला है। तो वो जैसे 10वीं कालिक सूत्र आप पढ़ेंगे ना, उसके चैप्टर के पीछे लिखा हुआ होता है, ये इस प्रवाद से लिया हुआ है। 14 प्रवाद पूर्व का, पूर्व को बोलते प्रवाद है, तो ये दृष्टिवाद, ये ज्ञान प्रवाद से लिया हुआ है, ये अमुक से लिया हुआ है, ऐसे वहाँ लिखा हुआ है ना। शॉर्ट में आज भी, आंशिक रूप में आज भी वो है अच्छा शास्त्र के अंदर, जो 32 आगम पढ़ते हैं ना उसमें। हाँ हाँ तो क्लियर हो गया। मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकमा अरहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकमा चत्तारी शरणं को वज्जामि, अरहंते शरणं को वज्जामि, सिद्धे शरणं को वज्जामि, साहु शरणं को वज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं को वज्जामि, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नाम गुण ओलक स्मरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान की वाणी के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो बस समीक्षामि दुक्कड़म। वंदामि नमस्ताम। जी, वंदामि नमो स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। नैना बेन, मृदुला वंदामि जी, नमः। वंदामि नमस्ताम। हाँ वंदामि वंदामि नमस्कार स्वामी जी। नमः स्वामी सबने भाई सभी, वंदामि नमः स्वामी। पुष्पा जी, अच्छा जी।